सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। आज की एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इससे पहले आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसके सारे एपिसोड्स के लिंक दे रखे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इन सब बातों को थोड़ा साइड पे रखते हैं और अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में लियो को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप पे हैमबर्गर लेने आया होता है और हैमबर्गर लेकर वापस घर जा रहा होता है। उसको रास्ते में एक एक्सीडेंट दिखाई देता है, मतलब एक एक्सीडेंट होता है जहाँ पे लियो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जिसका एक्सीडेंट होता है उससे जाके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, जो ब्लड ब्रीड होता है, वो उससे बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारा बर्गर खा सकता हूँ। जहाँ पे लियो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तभी उस ट्रक में से 2 डिलीवरी बॉय बाहर आते हैं और उस जो ब्लड ब्रीड होता है उसे सॉरी बोलते हैं और उसे 2 बर्गर ला कर देते हैं। जहाँ पे लियो उसे बोलता है कि तुम्हें, उन ड्राइवर्स को बोलता है कि तुम्हें इसे सॉरी बोलना चाहिए। जहाँ पे वो ड्राइवर उसे लियो को बोलता है कि भाई तुझे क्या हो रहा है, मतलब हमने इसको बर्गर दे दिया और बंदा सेटिस्फाइड है तो तू को बीच में उंगली कर रहा है। तो मतलब जो ब्लड ब्रीड होता है वो तो सेटिस्फाइड हो जाता है बर्गर खा के, मतलब उससे बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है। मतलब उसे वो बोलता है मुझे सॉरी वोरी नहीं चाहिए तुम लोगों का, चलो मेरे लिए बर्गर लेके आओ। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे लियो बर्गर लेके जैप के पास आता है और उससे वो सारी एक्सीडेंट वाली स्टोरी बताता है। जहाँ पे जैप को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता उसकी स्टोरी सुनने में और वो मस्त अपना बर्गर खा रहा होता है। क्या बात है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो फिर से बर्गर लेने के लिए वहीं जा रहा होता है, हैमबर्गर की शॉप पे जा रहा होता है। जहाँ पे वो उसी ब्लड ब्रीड को देखता है किसी का वेट करते हुए, जहाँ पे वही कल वाले 2 डिलीवरी बॉय जिन्होंने इसका एक्सीडेंट किया होता है, मतलब इस ब्लड ब्रीड का एक्सीडेंट किया होता है, वही 2 डिलीवरी बॉय उससे वही बर्गर मतलब 4 गुना ज़्यादा दाम में बेच रहे थे, 4 गुना ज़्यादा पे कर रहा था वो ब्लड ब्रीड उन बर्गर्स के। तो जहाँ पे लियो ये देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसको बोलता है कि मतलब ये तो तुम बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो उन बर्गर्स के। जहाँ पे ब्लड ब्रीड बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं खुद बर्गर लेने नहीं जा सकता हूँ बिकॉज वो है, और वो जो मतलब जो हैमबर्गर की शॉप है वहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस ही जा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें ज़्यादा पे कर रहा है। और वो जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो उसे बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। देन मतलब जो ब्लड ब्रीड होता है उससे तो इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। देन लियो ये सब देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो ब्लड ब्रीड को बोलता है कि नहीं, अब से मैं तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आया करूँगा। जहाँ पे जो हमारा वो होता है ब्लड ब्रीड होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बोलता है नहीं मैं तुम्हें भी फिर 4 गुना ज़्यादा पे करूँगा और उसे थैंक यू बोलता है। जहाँ पे लियोनार्डो उससे मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं तुमसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए करूँगा क्योंकि ये तुम्हें पसंद है और मुझे भी पसंद है। देन वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जहाँ पे लियो बोलता है कि मेरा नाम लियोनार्डो वॉच है, और जहाँ पे उस ब्लड ब्रीड जहाँ पे वो ब्लड ब्रीड भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बोलता है कि मेरा नाम ली नेच है, ली नेच। ओके, वो ब्लड ब्रीड से बोलता है कि तुम मुझे नेच भी बुला सकते हो। देन यहीं से इन दोनों का फ्रेंडशिप हो जाता है और ये दोनों मतलब डेली एक दूसरे के लिए मतलब डेली लियोनार्डो नेच के लिए बर्गर लेके आता है और दोनों मतलब एकदम फ्रेंड्स की तरह बर्गर खाते हैं। मतलब इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर सीन एक बार की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हमेशा की तरह लियो फिर नेच के लिए बर्गर लेकर आता है, जहाँ पे नेच बर्गर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी ये दोनों बैठकर बातें करते हैं जहाँ पे नेच लियो को बोलता है कि क्या तुम्हारे पास मोम है, मतलब तुम्हारी मम्मी है क्या। तो जहाँ पे लियो बोलता है हाँ मेरे पास मेरी मॉम है। तो जहाँ पे लियो बोलता है मतलब नेच बोलता है लियो को कि फिर तो तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम की मेमोरीज़ भी होंगी, अच्छी वाली जो मेमोरीज़ हैं। जहाँ पे लियो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स हैं। जहाँ पे नेच थोड़ा सा सैड हो जाता है और लियो को बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे जो मॉम है मुझे पता ही नहीं है कि कौन है, मतलब वो लियो को बोलता है कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी मॉम मुझे छोड़ के चले गए थे और मुझे याद ही नहीं और मुझे पता भी नहीं है कि मेरी मॉम कौन है, और आई थिंक उन्हें भी मतलब वो भी मुझे अब भूल चुकी होंगी। जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाता, मतलब नेच से बात करते करते बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। जहाँ पे लियो उसे समझाता है
देन तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, तब जहाँ पे हमें वही दो ड्राइवर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने एक गैंग लीडर से कुछ पैसे उधार लिए हुए होते हैं, बट उससे रिटर्न नहीं कर पा रहे होते हैं किसी वजह से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो पार्टनर होता है उसका बीच में ही वॉशरूम निकल जाता है, जहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो एक मास्क पहन लेता है, जहाँ पे ड्राइवर का पार्टनर होता है वो उसे देख के बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको उतारो, मास्क को उतारो। और इनकी इस बहस के दौरान ड्राइवर का रोड से ध्यान हट जाता है, फिर से मतलब जो नेज होता है उसकी टक्कर हो जाती है ट्रक के साथ। तब ये दोनों ड्राइवर बाहर आते हैं, जो ड्राइवर का पार्टनर होता है वो नेज को देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। और ये सब देखते हैं, मतलब वहाँ पे जो लोग होते हैं ये सब देख रहे होते हैं, और जो ड्राइवर होता है वो अपने पार्टनर को बोलता है कि इसे मारना बंद करो, लोग हमें देख रहे हैं। पर जो ड्राइवर का पार्टनर होता है वो तो उसकी बात को इग्नोर करता है और वो नेज को मारना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा मारता है, जहाँ पे नेज का जो हेड होता है वो रेड हो जाता है और तभी उसके हेड से एक फॉग निकलता है। जैसे वहाँ के लोग इस फॉग को स्मेल कर लेते हैं तो मतलब वो सभी वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, बट जो ड्राइवर होता है उसने तो मास्क लगाया होता है इसलिए वो उस फॉग को स्मेल नहीं कर पाता है, और वो अपना पार्टनर होता है उसे लेके घर जाता है। और जो भी मतलब तब उसके पार्टनर को जब होश आता है तो वो उससे सारी बात बताता है, मतलब जो ड्राइवर होता है वो अपने पार्टनर को सारी बात बताता है, बट मतलब जो उसका पार्टनर होता है, ड्राइवर का पार्टनर होता है, उसे कुछ भी याद नहीं होता है। उस फॉग को स्मेल करने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता है, और वहाँ पे जो लोग होते हैं उन्हें भी कुछ भी याद नहीं रहता है उस फॉग को स्मेल करने के बाद। देन ये बात जानने के बाद वो दोनों ड्राइवर प्लान करते हैं कि हम नेज को किडनैप करेंगे और उसकी जो फॉग है उसका यूज़ करके जो गैंग लीडर है उससे अपना जितना भी उधार है वो सब मतलब बुला देंगे उसको, कि उसको जो भी है, जो भी उसने उनसे उधार लेना है वो सब उसे भुला देंगे। देन तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें लिब्रा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि उसी न्यूज़ के मतलब उसी एक्सीडेंट के बारे में जो कल हुआ था, जहाँ पे कुछ लोगों की मेमोरी जो होती है वो 13 आवर्स के लिए मतलब लॉस हो चुकी होती है, मतलब 13 घंटों का कुछ भी उन्हें याद नहीं रहता है कि 13 घंटे पहले क्या हुआ था, वो सारी मेमोरी उनकी इरेज हो चुकी होती है। बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था उनके लिए। बट तभी लियो वहाँ पे आता है और ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और तभी उसे नेज जो होता है, नेज उसकी फ़िक्र होनी हो, मतलब उसको उसकी फ़िक्र होनी शुरू हो जाती है, और वो सोचता है कि कहीं नेज के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। और तभी लियो नेज को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और सबसे मतलब पूछना शुरू कर देता है कि आप नेज के बारे में। फाइनली उसे नेज मिल जाता है, बट तभी पीछे से वही दो ड्राइवर लियो को मारते हैं और उसे भी किडनैप कर लेते हैं। तभी जब लियो को होश आता है तो वो देखता है कि उन दो ड्राइवर्स ने नेज को पकड़ा हुआ और उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं, और जो ड्राइवर्स होते हैं वो नेज को बोलते हैं कि चलो फिर से अपनी पावर यूज़ करो, और नेज को बहुत बुरी तरह से आयरन रोड से बहुत ज़्यादा मारते हैं, जहाँ पे जो नेज होता है वो फिर से उसका जो हेड होता है वो रेड होना स्टार्ट हो जाता है, और वो मतलब अपनी पावर यूज़ करने ही वाला होता है। तभी लियो उसे बोलता है कि नहीं नेज रुक जाओ, ऐसा मत करो, जहाँ पे नेज मतलब लियो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, जहाँ पे नेज है वो अपनी पावर फिर से अपने कंट्रोल में कर लेता है, वो अपनी पावर का यूज़ नहीं करता है। तभी लियो अपनी आलसी घोड़ा का यूज़ करता है और जो ड्राइवर्स होते हैं उनको अपने कुछ टाइम के लिए बस उनको मतलब डाइवर्ट कर देता है, उनका ध्यान डाइवर्ट कर देता है। देन जो होते हैं जो वो ड्राइवर होते हैं वो लियो को मारते हैं बहुत ज़्यादा। तभी ये देखकर नेज अपनी पावर का यूज़ करता है, और जो वहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं वो दोनों मतलब वहीं पे बेहोश हो जाते हैं, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। देन सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है, और जहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है, कल इतना बड़ा जो ब्लास्ट होता है उसमें जो लियो होता है उसकी 2 हफ्ते की मेमोरी जो होती है वो इरेज हो चुकी होती है, जहाँ पे लियो के जो फ्रेंड्स होते हैं और जो लेब्रा ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर्स होते हैं वो लियो को मतलब तो उसकी जो मेमोरी होती है 2 हफ्तों की उससे याद दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट लियो को कुछ ज़्यादा याद नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है लियो को कि वो वही हैमबर्गर की शॉप पे जा रहा होता है, जहाँ पे उसको फिर से नेज दिखाई देता है, जहाँ पे लियो को नेज को देख के थोड़ा सा
सैड हो जाता है, मतलब थोड़ा सैड हो जाता है, बट उसे कुछ याद नहीं होता है। ये फीलिंग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज होती है। बट नेज को देख के वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, बट उसे याद ही नहीं होता है कि नेज है कौन। तभी नेज और लियो एक दूसरे को देखते हैं और फिर से नेज लियो को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा बर्गर खा सकता हूँ। देन थोड़ा सा वहाँ पे फ़नी सीन हो जाता है। तभी लियो नेज से बोलता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, जहाँ पे नेज बोलता है नहीं, हम पहले नहीं मिले हैं। देन वो फिर से एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर सीन दूसरी तरफ होता है, यहाँ पे हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि वाइट से मिलने आया होता है, बट वहाँ पे वो उसी सबवे वाले लड़के को देखता है जो पिछले एपिसोड में हमें दिखाया था, और वही वाला लड़का देखता है और उसे देख के लियो बोलता है क्या हम पहले मिल चुके हैं, जहाँ पे जो लड़का होता है वो बोलता है नहीं, हम पहले नहीं मिल चुके हैं। जहाँ पे जो वाइट होती है वो लियो को इशारा करके बोलती है कि ये मेरा बड़ा भाई है। देन लियो उसे देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और उससे हेलो बोलता है। जो वाइट का भाई होता है वो लियो को देख के बोलता है घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। देन वो दोनों एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और जो वाइट का भाई होता है, बड़ा भाई होता है, वो लियो को बोलता है कि मेरी बहन का नाम वाइट है और तुम मुझे ब्लैक बुला सकते हो। देन इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ओके, बाय बाय गाइज। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।